हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन कि मीन को कैसे हम निकालेंगे। तो इन पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि इसके प्रीवियस क्लास में हमने मीन के कैलकुलेशन को देखा था और उस वीडियो में हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि जो मीन का कैलकुलेशन होता है उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुट अप होते हैं। एक तो पहला है ग्रुप डाटा का क्वेश्चन और दूसरा जो होता है वो अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं। तो वह जो प्रीवियस क्लास था उस प्रीवियस क्लास में हमने मीन के कैलकुलेशन में हमने आपको ग्रुप डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन को उस क्लास में हमने सॉल्व करवाया था और आपसे बोला था कि हम आने वाले नेक्स्ट क्लास में अनग्रुप डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम मीन है उसके हम अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन को आज के क्लास में हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या स्टेप और कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं जिसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ मीन से रिलेटेड ग्रुप डाटा का क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस क्लास को जल्द से जल्द अटेंड करें। तो आइए हम आज की क्लास में देखेंगे कि अनग्रुप डाटा अगर आपके पास है तो उसके मीन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम आज के क्लास में सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे अनग्रुप डाटा से रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पहला क्वेश्चन जो कि आज के क्लास में हमने लिया है। तो ये पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द टेबल बिलो शो द वेट ऑफ मेंबर इन स्पोर्ट क्लब कैलकुलेट द मीन। तो ये जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि ये जो टेबल है इसमें क्या है कि स्पोर्ट क्लब के जो कुछ मेंबर हैं उनके वेट को यहाँ पर दिया गया है और उन वेट को दिया गया है और बोल रहा है कि कैलकुलेशन करने के लिए मीन का कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है कि अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। ग्रुप डाटा का क्वेश्चन के सबसे पहला होता है कि इनमें जो देखिए 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 ये दो नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप ये पहचान सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है जो मीन का ये क्वेश्चन है वह ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है या फिर अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। यहाँ से आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो इनके पहचानने का पहला तरीका हमने आपको बता दिया जो कि सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को पहचानने के लिए मीन के कैलकुलेशन करते समय। तो आपने क्वेश्चन भी पढ़ा। तो आइए अब हम देखते हैं कि अनग्रुप डाटा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन में। तो यहाँ पर देखिए जो टेबल है उसमें यहाँ पर मासेस दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये मासेस में दिए हैं कि 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। तो यहाँ पर आप और एक पॉइंट को गौर कीजिए कि ये जो दो नंबर आपको दिए हैं इन दो नंबर के बीच के में कितने नंबर का गैप हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 40 to 49 मतलब कि 9 नंबर का गैप यहाँ पर हो रहा है। तो जितने भी मास दिए हैं उनमें आप देख लीजिए कि दो नंबरों के बीच 9 नंबर का ही गैप है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखिए 6, 8, 12, 14, 7, 3। तो आइए अब हम कुछ फार्मूले को देखते हैं और उसी फार्मूले के बेस पर इन सभी ये जो क्वेश्चन है अनग्रुप डाटा को उसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर एक टेबल को ड्रा करना पड़ेगा। टेबल को ड्रा करने से आपका जो ये क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको और आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस टेबल को हम कैसे ड्रा करेंगे, क्योंकि अगर ये टेबल आपने गलत तरीके से ड्रा किया तो ये जो पूरा आंसर है जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं मीन को ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम ये जो टेबल है उसको ड्रा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप डाल दीजिए हेडिंग में कि क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ से यहाँ पर डिनोट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है ये दोनों ही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हमने क्लास इंटरवल मासेस को क्लास इंटरवल माना है और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट हमने
टेबल ड्रा करते समय किया है। तो इसी यही जो मान है उसको हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल में हमने इस मान को पुटअप कर दिया और फ्रीक्वेंसी में इस मान को हमने पुटअप कर दिया। तो मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपसे प्रीवियस क्लास में ही एक फार्मूले को बताया था। तो जो स्टूडेंट अभी तक उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से उस फार्मूले को बता दूं कि उसका फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यही होता है कैलकुलेशन मीन को कैलकुलेट करने के लिए, यही फार्मूला होता है मीन को कैलकुलेट करने के लिए, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में एफ तो दिया है, लेकिन अभी आप यहाँ पर केवल इतना ही देखिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में केवल इतने ही दिए गए हैं मान। ये जो x और एफ एक्स है इस मान को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में केवल क्वेश्चन पेपर में नहीं सॉरी, या फिर क्वेश्चन पेपर से ही आप ले लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही इतने ही क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे मान क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का, या फिर आपको यहाँ पर x का मान भी दे सकता है और आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पर अब देखिए कि x के मान को हम कैसे निकालेंगे। तो x के मान को यहाँ पर निकालने के लिए अनग्रुप डाटा में मीन को कैलकुलेशन करने के लिए अनग्रुप डाटा में x के मान को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो वे फार्मूला है देखिए x इक्वल टू क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। तो क्लास इंटरवल इसमें देखिए कितना है 40 एंड 49। तो इसको क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर 40 प्लस 49 और डिवाइड किए हैं 2 से। तो यहाँ पर x का मान आपका बाहर निकल कर आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आया 44.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको क्या किए 40 प्लस 49 को ऐड किए और डिवाइड कर दिए 2 से। तो आपका यहाँ पर x का मान निकल कर आ गया। इसको बहुत आप अच्छी तरीके से समझिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करके आते हैं कि x का मान जो है वे ठीक से नहीं निकालेंगे और ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अगर आप x का मान सही से नहीं निकालेंगे फिर भी आप अगर फार्मूले पे पुटअप करते हैं कुछ मान को तब पर भी आपका आंसर सटीक नहीं आएगा। इसलिए x के मान को आप बहुत सावधानी पूर्वक निकालिए। तो x के मान को निकालने के लिए हमने आपसे एक फार्मूले को बता दिया कि जितने भी क्लास इंटरवल है जिसमें कि 2 नंबर आपको दिए हैं उन 2 नंबर को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए और आपका x का मान वहां से निकल जाएगा। तो ऐसे ही करके हम सभी क्लास इंटरवल से x का मान को निकाल लेंगे। और फिर हमें अब एफ एक्स का मान निकालना है क्योंकि यहाँ पर देखिए मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहला तो f चाहिए और दूसरा एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए f दिया है और यहाँ पर देखिए x का मान दिया है। तो इन्हीं f और x 44.5 में आप 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका आएगा 267। तो ऐसे ही आप f और x में मल्टीप्लाई करते जाइए और एफ एक्स के मान को यहाँ पर निकालते जाइए। और फिर अंत में क्या करेंगे कि हमें देखिए फार्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट है एफ एक्स की और समेशन एफ की। समेशन का मतलब कि जितने भी एफ एक्स है उनको ऐड करना और समेशन एफ का मतलब कि जितने भी एफ के मान हैं उनको ऐड करना। तो अब हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ के मान जितने भी हैं उनको टोटल करेंगे तो एफ का मान आएगा आपका 50। और जब हम एफ एक्स को ऐड करेंगे पूरे टोटल करेंगे तो आपका आएगा मान 3395। तो इतना टोटल हो गया। अब आइए हम इसी मान को जब हम जो फार्मूला आपसे हमने बताया है इसी फार्मूले में जब आप इस मान को पुटअप करेंगे तो आपका आंसर जो है वो राइट निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर एफ का मान आपका 50 है और एफ एक्स का मान है 3395। तो यहाँ पर देखिए आप इस फार्मूले में आप इस मान को पुटअप करिए। एफ एक्स का मान 3395 और समेशन एफ का मान 50 जो कि आपने यहाँ पर ऐड किया है। देखिए यहाँ पर टोटल 50 आपको आप एक बार इससे फिर से ऐड कर देख सकते हैं। आपका टोटल करके 50 ही आएगा। तो इस मान में आप फार्मूले में आप इस मान को पुटअप करिए और यहाँ से आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 67.9। तो ये था मीन को कैलकुलेशन करने वक्त अगर आपसे अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आप कैसे उस क्वेश्चन को पहचानेंगे कि ये अनग्रुप डाटा का है कि ग्रुप डाटा का है
और उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको जो आज के क्लास में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक और नए क्लास को अटेंड कराऊंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए क्लास में कुछ और कैलकुलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।